हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोस्टैट्स का थर्ड टॉपिक लेंगे मोड। मोड इज द मोस्ट कॉमन आइटम ऑफ अ सीरीज. इट इज अ वैल्यू विच हैज़ द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी. मोड भी हम तीनों सीरीज में अलग अलग तरह से कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोड इन इंडिविजुअल सीरीज. जिस तरह से हमें ये डाटा दिखाई दे रहे हैं, हमें ये डाटा दिए गए हैं और इनके हमें मोड कैलकुलेट करना है. ये इंडिविजुअल सीरीज है, तो फर्स्ट हम इसको डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करेंगे. डिस्क्रीट सीरीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो हमें ये डाटा दिए गए हैं उनके हम वैल्यूज़ लिखेंगे और उनको हम रिपीट नहीं करते हुए उनके सामने हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे. जैसे कि हमें ये डाटा में 31 दो बार लिखा हुआ है, तो हम 31 को दो बार नहीं लिखकर उसके सामने फ्रीक्वेंसी हमने लिख दी 2. 32 के सामने हमने लिख दिया 2. इस तरह से हम इन सब के सामने इनकी फ्रीक्वेंसी लिखते जाएंगे. और फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो है 5. अब ये जो 5 फ्रीक्वेंसी है वो वैल्यू 35 की है. So by inspecting the above table, it is found that the maximum frequency is 5 of the item 35. Hence the modal value is 35, that is Z, means mode is 35. Next is calculation of mode in discrete series. इसको भी हम दो तरह से निकाल सकते हैं. फर्स्ट इंस्पेक्शन मेथड एंड सेकंड इज ग्रुपिंग मेथड. इंस्पेक्शन मेथड से यही होता है कि जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वो मोड की वैल्यू कहलाती है. अब हमें जब कोई डाटा दिया जाता है तो पहले हम उस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हम उसके सामने फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं. अब हमें जब ग्रुपिंग मेथड से अगर कैलकुलेट करना है तो ग्रुपिंग मेथड से कैलकुलेट करने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं. टेबल में हमने फर्स्ट डाटा को लिख लिया. जैसे कि हमें रैबिट्स की लेंथ इन सेंटीमीटर दी गई है, तो हमने लेंथ को इस तरह से ग्रुप इसमें कॉलम में लिख लिया और उसके सामने हमने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख ली. और फिर उसके बाद अब हम ग्रुपिंग मेथड शुरू करेंगे. ग्रुपिंग मेथड में सेकंड कॉलम में फर्स्ट 2 फ्रीक्वेंसी को टोटल लिखेंगे. जैसे यहाँ पर फर्स्ट 2 फ्रीक्वेंसी है 6 एंड 15, तो हमने 6 एंड 15 का टोटल लिख लिया 21. नेक्स्ट इज 28 एंड 26, तो इसका ग्रुपिंग करके हमने इसका टोटल लिख लिया 54. नेक्स्ट इज 30 एंड 29, तो इसका ग्रुपिंग करके हमने इसका टोटल लिख लिया 59. इस तरह से हम इस थर्ड कॉलम में 2 का ग्रुपिंग करते हुए उसका टोटल लिखते जाएंगे. फिर नेक्स्ट हम आएंगे थर्ड कॉलम में. थर्ड कॉलम में हम जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसको फ्री कर देते हैं और नेक्स्ट से सेकंड एंड थर्ड की ग्रुपिज्म करके हम उसका टोटल लिखेंगे 43. 15 एंड 28 43. नेक्स्ट 26 प्लस 30 56. फिर नेक्स्ट 2 की फ्रीक्वेंसी को हम जोड़ लेंगे 29 एंड 12 41. इस तरह से हम थर्ड कॉलम में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़कर नेक्स्ट टू का टोटल लिखते जाएंगे. फिर हम आ जाएंगे कॉलम नंबर 4 में. कॉलम नंबर 4 में हम फर्स्ट 3 की फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे 6 15 एंड 28, टोटल है 49. फिर हम नेक्स्ट 3 की जो फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल लिखेंगे. नेक्स्ट 3 फ्रीक्वेंसी है 26 30 एंड 29, उसका टोटल लिख लिया हमने 85. फिर नेक्स्ट 3 फ्रीक्वेंसी है 12 10 एंड 31, उसका टोटल लिख लिया हमने 53. अब हम कॉलम नंबर 5 में आएंगे. कॉलम नंबर 5 में फिर हम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे और नेक्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ नंबर की फ्रीक्वेंसी का टोटल करके लिखेंगे. जैसे कि हमें टेबल में दिख रहा है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ नंबर पे फ्रीक्वेंसी है 15 28 26, तो हमने इसका टोटल लिख लिया 69. फिर इस तरह से हम नेक्स्ट 3 का टोटल लिखेंगे 71 और फिर नेक्स्ट 3 का टोटल लिखेंगे 54. अब हम कॉलम नंबर 6 में आएंगे. कॉलम नंबर 6 में हम फर्स्ट और 2 फ्रीक्वेंसी को फ्री करेंगे और जो नंबर 3 और 4 एंड 5 पर जो फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल कर लेंगे. जैसे कि हमें कॉलम में दिख रहा है
थ्री, फोर एंड फिफ्थ नंबर पे जो फ्रीक्वेंसी है वो है 28, 26 एंड 30। तो इसका हमने टोटल लिख लिया 84। फिर नेक्स्ट थ्री फ्रीक्वेंसी को हम जोड़ लेंगे। नेक्स्ट थ्री है 29, 12 एंड 10, इसका टोटल लिख लिया हमने 51। इस तरह से हम कॉलम नंबर 6 तक ग्रुपिज्म के मेथड से अलग अलग फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हुए हम इनका टोटल लिख लेंगे। और फिर उसके बाद वापस हम फर्स्ट कॉलम में आएंगे। फर्स्ट कॉलम में जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, अब हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो है 31, उसको हमने अंडरलाइन करा। फिर कॉलम नंबर 2 में आए, जिसकी सबसे ज्यादा टोटल है उसको हमने अंडरलाइन किया। इसमें देखिए 21, 54, 59, 22 एंड 44 लिखा है, तो 59 सबसे ज्यादा, इसको अंडरलाइन किया। फिर हम कॉलम नंबर 3 में आए, इसमें हमने देखा 43, 56, 41 एंड 41 लिखा है, तो सबसे ज्यादा 56 है, तो उसको अंडरलाइन किया। इस तरह से हमने कॉलम नंबर 4 में देखा 85 सबसे ज्यादा है, उसको अंडरलाइन किया। कॉलम नंबर 5 में 71 सबसे ज्यादा है, उसको अंडरलाइन किया। कॉलम नंबर 6 में सबसे ज्यादा 84 है, तो हमने उसको अंडरलाइन किया। अब हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो नेक्स्ट एक्सरसाइज ये करते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और वो जिस वैल्यू की है उसके सामने हम उसको मार्क करते जाएंगे। जैसे कि कॉलम नंबर 1 में 31 सबसे ज्यादा है, 31 किसकी वैल्यू है? 37 की, तो हम 37 के सामने 1 लिखेंगे। फिर कॉलम नंबर 2 में 59 सबसे ज्यादा है, 59 वैल्यू है 30 प्लस 29 की, 30 प्लस 29 किसकी वैल्यू है? 33 एंड 34, तो हम 33 एंड 34 के सामने 1 1 लिखेंगे। फिर 56 किसका सम है? 26 एंड 30 का, ये किसकी वैल्यू है? 32 एंड 33, तो हम 32 और 33 के सामने 1 1 लिखेंगे। इस तरह से हम हर एक कॉलम में जाएंगे। जैसे 85 है, 85 किसका सम है? 26, 30 एंड 29 का, तो ये वैल्यू है 32, 33, 34, तो हम 32, 33 एंड 34 के सामने 1 1 लिखते जाएंगे। इस तरह से हम इनके सामने फिगर लिखते जाएंगे और फिर उसको हम लास्ट में जोड़ लेंगे। जैसे ये कैलकुलेट करते हैं, जैसे 29, एक बार 29 की फ्रीक्वेंसी एक बार भी मैक्सिमम नहीं आई है, 30 की फ्रीक्वेंसी एक बार भी मैक्सिमम नहीं आई है, 31 की फ्रीक्वेंसी एक बार मैक्सिमम सम में आई है तो 1 बार, 32 की 3 बार आई है तो 3 बार, एंड 33 की 5 बार आई है, तो हमने पहले 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार लिख के 5 को हमने इस तरह से मेंशन करा। फिर 34 की जो फ्रीक्वेंसी है 3 बार मैक्सिमम में रिपीट हुई है, तो 1 बार, 2 बार एंड 3 बार, एंड 35 की एक बार रिपीट हुई है तो 1 बार, एंड 37 की 1 बार। इसको हम दूसरी टेबल से भी मेंशन कर सकते हैं। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, हमने इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे लिख लिया, जितनी भी लेंथ है 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 एंड 38 इन सेंटीमीटर्स। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट कॉलम में जो फ्रीक्वेंसी थी वो 31 है, 31 किसकी वैल्यू है? 37 की, तो हमने 37 के सामने टिक कर दिया। फिर सेकंड कॉलम में सबसे ज्यादा वैल्यू है 59, 59 सम है 30 एंड 29 का, ये किसकी वैल्यू है? 33 एंड 34 की, तो हमने 33 एंड 34 के सामने टिक कर दिया। फिर ये 56 वैल्यू है 26 एंड 30 फ्रीक्वेंसी की, ये फ्रीक्वेंसी है 32 एंड 33 की, तो हमने 32 एंड 33 के सामने टिक कर दिया। और फिर 85 जो सम है वो 26, 30 एंड 29 का है, ये वैल्यू है 32, 33 एंड 34, तो हमने 32, 33 एंड 34 के सामने टिक कर दिया। इस तरह से 71 नेक्स्ट वैल्यू है 30, 29 एंड 12 की, 33, 34 एंड 35, 33, 34 एंड 35, तो इस तरह से हम अब जैसे 84 है, 84, 28, 26 एंड 30 फ्रीक्वेंसी का सम है 31, 32 एंड 33, तो ये हो गया 31, 32 एंड 33, इन सबको हमने जोड़ लिया तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम यहाँ पे है 5। From the above table, it is evident that the frequency of the length 33 centimeter in maximum frequencies which are underlined in 5, which is the maximum frequency,
Hence the modal length of the rabbit is 33 centimeter. So Z, it means mode is 33 centimeter. Next series है continuous series. Calculation of mode in continuous series. अब हम इसमें सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम मॉडल क्लास में डिटरमाइन कर लेते हैं. इसका फॉर्मूला है Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय I. इसमें जो फॉर्मूलाज में हमने सिंबल रखे हैं उसमें Z represents the mode, L1 represents the lower limit of model class, I represents the magnitude of model class interval, F1 represents the frequency of model class, F0 represents the frequency of the class preceding the model class, F2 represents the frequency of the class succeeding the model class. जिस तरह से अभी हमने देखा L1 प्लस F माइनस F0 डिवाइडेड बाय F माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय I, तो हम इसकी जगह डेल्टा 1 और डेल्टा 2 भी लिख सकते हैं. डेल्टा 1 इज इक्वल टू F1 माइनस F0 एंड डेल्टा 2 इज F1 माइनस F2. अब हम इसमें जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जिस तरह से अभी हमें ये टेबल दिखाई दे रही है जिसका हमें मोड कैलकुलेट करना है, इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो हम इसमें जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसको हम मॉडल क्लास के फॉर्म में ले लेते हैं. हमें इस टेबल में 15 सबसे ज्यादा दिख रही है, तो 15 जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है उस क्लास इंटरवल को हमने एज मॉडल क्लास ले लिया है. अब हम इनकी वैल्यूज फॉर्मूला में पुट करेंगे. अब L1 मीन्स रिप्रेजेंट्स द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. तो मॉडल क्लास हमारा है 15 माइनस 20, तो 15 इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास प्लस F1 माइनस F0. F1 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी इसकी 15 है. 15 माइनस 11 F0 मीन्स जो इसके मॉडल क्लास के पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी है, तो 15 माइनस 11. फिर हमने डिवाइड किया 15 माइनस 11 डेल्टा 1 F1 माइनस F0 प्लस डेल्टा 2 मीन्स F1 माइनस F2. दिस इज F1 एंड दिस इज F2. F2 मतलब जो हमारा मॉडल क्लास है उसके बाद की जो क्लास की फ्रीक्वेंसी है उसको हम F2 से डिनोट करते हैं और जो उसके पहले वाली है उसको हम F0 से डिनोट करते हैं. तो इस तरह से हमने डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यू रखी मल्टीप्लाई बाय क्लास इंटरवल 5 है तो उसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया. सो 15 प्लस 4 अपॉन 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5. तो इस तरह से हमारा आंसर आया 18.33 एंड स्मूथ और Z इज 18.33. इस तरह से हमने तीनों सीरीज में इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज तीनों सीरीज में मोड कैलकुलेट करना सीखा. थैंक्स.